सभी छात्रों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो पर। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आप 2025 में टॉपर कैसे बनेंगे और कई तरीके। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाई है, तब भी आपको डरने की बात नहीं है। देखिए, आपको समझना क्या है, 2025 बोर्ड परीक्षा, जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, यदि आप पढ़े भी हैं लेकिन आपको लगता है कि हमको कुछ याद नहीं है, हम सब चीज़ भूल गए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 10 द कामा 12 द टॉपर बनने का रामबाण उपाय। इस वीडियो में आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा जिस तरीके से तैयारी करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में, आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि 2025 में जो यूपी बोर्ड का परीक्षा है 24 फरवरी से चालू होने वाला है और फरवरी से पहले यानी जनवरी तक, दिसंबर जनवरी मात्र 2 महीने के अंदर ही आपको तैयारी कर लेना है ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। वह छात्र इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, वह छात्र एक बार ज़रूर देखें जो नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं, उनको लगता है कुछ याद नहीं है। 95% प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपकी जो तरीका है पढ़ने की, वह तरीका आपको समझना है और ध्यान से इस चीज़ के बारे में जानना है। तो चलिए, अब मैं आपको बोर्ड पर ले चलता हूँ और वहाँ पर आपको समझाता हूँ। अब देखिए, जो आपका 2025 का बोर्ड परीक्षा होने वाला है, 2025 का, इसमें देखिए आपको क्या करना है, तैयारी करना है। क्योंकि पहले आप समझिए कि जो बोर्ड का आपका परीक्षा है, मार्कशीट है, इस मार्कशीट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके जीवन में। यह मार्कशीट आपके जीवन में हमेशा काम आता है, इसलिए इसका अहमियत समझिए आप और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा? जब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो जो महीना है, जो महीना बीत चुका है 10 से 11 महीना, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो समय है, उस समय पूरा सिर्फ़ आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो इसी समय में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी आप कर सकते हैं। चाहे आप मेरी वीडियो को 1 महीने पहले, 15 दिन पहले देख रहे हों, 2 महीने पहले देख रहे हों, कभी भी वीडियो को देख रहे हैं। यह वीडियो का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको टॉपर बनाना है। अब टॉपर आप कैसे बनेंगे? जब आपकी तैयारी अच्छा होगा। अब मात्र 2 महीने बचे हैं। अगर हम सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को यानी चैप्टर वाइज कवर करें सभी सब्जेक्ट को, तो वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए। क्योंकि सबके घर पे देखिए, सबके घर पे काम होता है, काम तो आपको थोड़ा बहुत करना होता ही है, तो आपको खेलना भी है उसी में, सब चीज़ करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए यही करें कि क्वेश्चन बैंक ले लें, चाहे आप आंसर पेपर लेकर हल करें, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आते हैं, उस क्वेश्चन आंसर को ध्यान दें और ध्यान से पढ़ें और उसकी तैयारी करें, तभी आपका हो सकता है। तो सिर्फ किस पर ध्यान देना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। फिर एक चीज़ और वहाँ पर देखा जाता है, आप कैसे लिख रहे हैं। आपको सीरियल बाय लिखना है। कॉपी को जब भी लिखना है आपको कैसे लिखना है? सीरियल बाय लिखना है। जैसे मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से मान लीजिए 7 क्वेश्चन। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि 1 नहीं आ रहा है तो 2 आ रहा है, 2 कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद 1 कर दे रहे हैं, फिर 4 कर दे रहे हैं, फिर 3 कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद 7 कर दे रहे हैं, 5 कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद 6 कर दे रहे हैं, तो ये घाचा-पाचा हो जाए। ये मिला-जुला कर जब आप लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको लिखना कैसे है? अगर 1 नहीं आ रहा है तो सीधा 2 लिखना है, ठीक। अब अगर 2 लिख दिए आप, ठीक, 2 लिख दिए आप। अब 2 लिखने के बाद आपको करना क्या है कि 2 के बाद हमेशा सीरियल बाय चलना, यानी 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 3 लिखिए। नहीं आ रहा है, 3 के बाद क्या आता है? 4 लिखिए, 4 आ रहा है। मान लीजिए आपको 5 नहीं आ रहा है, 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। मान लीजिए 6 नहीं आ रहा है, 7, 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो यह आपका सीरियल बाय होगा और यह आपका रूल के अनुसार बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से आपको करना है। और आपको, जैसे बहुत लोग होते हैं आपके अगल-बगल, आपको कहेंगे कि अरे इसको क्या आता है, ये क्या पढ़ता है, इसको पढ़ने लिखने नहीं आता। किसी की बात मत सुनिए, क्योंकि किसी की बात सुनने से बेहतर है खुद की बात सुना जाए। किसी के कहने से धोखा खाने से अच्छा है कि खुद ही धोखा खा लें, क्योंकि खुद खाएँगे तो अपनी ही गलती मानेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। दूसरे की बात सुन के अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको बहुत तरह की परेशानियाँ आएँगी, इसलिए किसी की बात को ना सुनें। और
जो सब्जेक्ट आपका ज़बर है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, चाहे आप कक्षा 10 में हो, 12 में हो, उस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो अच्छा लगे, क्योंकि उसमें आपको पूरा नंबर लाना है। बाकी जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है, कठिन लगता है, उसको कोशिश कीजिए कि कब पढ़ें, शाम को पढ़ें। सॉरी, जो कठिन लगता है उसको क्या करें, सुबह में पढ़ें, क्योंकि सुबह में क्या होता है, माइंड एकदम खाली रहता है, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। तो जब आप सुबह में पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो सुबह पढ़ें, जो भी कठिन सब्जेक्ट हो आपको, उसको क्या करना है, सुबह में पढ़ना है। जो भी कठिन सब्जेक्ट हो आपको, उसको कोशिश करना है कि मॉर्निंग में पढ़ना है। कठिन में जैसे आपका मैथ होता है, जैसे क्या होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, और उसके बाद फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब कक्षा 10 वालों के लिए तो साइंस में उतना तो डिफ़िकल्ट है नहीं, 10 में तो बहुत अच्छा ही लगता है पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना। और एक चीज़ वहाँ पर देखा जाता है, हैंड राइटिंग। देखिए, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में देखे जाते हैं वही चीज़ मैं आपको बताएँ, हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, इस पर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। हैंड राइटिंग में आपको क्या करना है, जो भी चीज़ लिखें उसको साफ सुथरा लिखें, और बड़ा थोड़ा दूर दूर लिखें। जो भी लिखें साफ साफ लिखें, थोड़ा दूर दूर लिखें। तो इस तरह से आप हैंड राइटिंग को अपने अच्छा बना सकते हैं। और आप प्रतिदिन, जैसे मान लीजिए 2 पेज हिंदी लिख दीजिए, 2 पेज इंग्लिश, नहीं तो आपको जितना हो सके 4 पेज हिंदी, 4 पेज इंग्लिश, 1 पेज हिंदी, 1 पेज इंग्लिश, 1.5 पेज हिंदी, 1.5 पेज इंग्लिश। तो आप सभी का क्या कीजिए, रोज़ राइटिंग लिखिए, हैंड राइटिंग लिखिए। अब आपको करना क्या है, शादी विवाह धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आपको शादी विवाह अड्डे बड्डे में थोड़ा कम जाना है। आपको क्या करना है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है। जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए, जब आपकी तैयारी हो जाए, बोर्ड परीक्षा बीत जाए, तो आप कहीं पर भी जाइए, खेलिए कूदिए, कहीं पर भी जाइए, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इस मार्कशीट की अहमियत कितना है, बहुत अहमियत है। इसलिए इस मार्कशीट के लिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, और अपने लक्ष्य पर एकदम अच्छी तरह से ध्यान देना है, ताकि आपके पढ़ाई में कोई भी चीज़ दिक्कत ना हो। जब आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका नंबर अच्छा आएगा ना, उस दिन आपको एक खुशी होगा और एक अच्छी फीलिंग आएगी कि यार क्या रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन जान लीजिए कि रिजल्ट चेक करते समय दिल जान लीजिए धक धक करता है। ऐसा लगता है कि यार कितना आएगा मेरा, कितना नहीं आएगा। भले टॉपर बनने का सपना, लेकिन सोचते हैं यार कम से कम पास हो जाए। ऐसा होता है, फीलिंग अंदर से होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, जब आप पढ़े रहेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि यार मैं कब चलूँ, कब पेपर में घुसूँ, कब मुझे कॉपी मिले, कब मुझे पेपर मिले कि मैं अपना लिखना चालू कर दी। जब तैयारी रहेगा तब, यदि तैयारी नहीं रहेगा तो आपका मन एकदम बेकार रहेगा, और जो भी तैयारी रहेगा वो भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो बीत गया वो बीत गया, जो चला गया वो तो नहीं आ सकता है, लेकिन जो समय है उस समय में आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। तो मेरा भी यह अनुभव है। कोई भी स्टूडेंट देखिए कमज़ोर और तेज़ नहीं होता है। हर इंसान अपने मेहनत के वजह से ही तेज़, कमज़ोर होता है। किस किस चीज़ से, मेहनत से। उसका मेहनत कैसा है, बाकी कोई चीज़ नहीं। और अगर आप गरीब हैं, तो गरीबी से आपको अमीर बनने का सिर्फ़ एक उपाय है, शिक्षा। कितना भी खराब व्यक्ति, कितना भी गंदा व्यक्ति हो, अगर वह शिक्षा ले रहा है, कितना भी दुखी गरीब व्यक्ति हो, तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा उसके जीवन में, जब वह अपने गाँव में सबसे अच्छा व्यक्ति बन चुका होगा, और सबसे अच्छा इंसान बन चुका होगा, और वह गाँव में ही नहीं बल्कि शहर देश में भी वह नाम अपना करेगा। किसके बदौलत? शिक्षा की बदौलत। देखिए, अंबेडकर जी कहते हैं, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। हमारे आपके सामने देखिए, महात्मा गांधी थे एक सिंपल वकील, अंबेडकर जी, इनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज तो आपके पास पूरा सुविधा है, आज आप चाहे तो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आपको अब सिर्फ क्या करना है, जब तक बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ाई कीजिए, फिर उसके बाद आपको जो अच्छा लगे कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक पढ़ाई कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा जब मैं कोई भी वीडियो आपके लिए लाऊँगा। और मैं आपके अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर महा मैराथन क्लास भी लाने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में आपके किसी और क्लास के साथ, किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तो
सिर्फ यही आपसे कहना है कि आपका जो एक सब्सक्राइब होगा वही हमारे मेहनत का फल होगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिए जिस सब्जेक्ट पर क्वेश्चन आंसर पर आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।